मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजी। वार्ड नंबर 7 जो जिसपे हमारे चारों उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के निशान पे लड़ रहे हैं, ये मालेगांव सेकुलर फ्रंट के चारों उम्मीदवार हैं। आज वार्ड नंबर 7 में हम हज़ार खोली के इलाके में, जहां मेरा बचपना गुजरा है, यहाँ मैं इस इलाके में रही सालों से, यहाँ अपनी सियासी ज़िंदगी की शुरुआत भी इस इलाके से ही शुरू की। साथ ही निहाल अहमद साहब ने भी यहाँ इलेक्शन लड़ा और वो जीते। इस इलाके में हम लोग महसूस करते हैं कि पढ़े लिखे बाशऊर लोग रहते हैं। और आज जो हम लोग इलेक्शन की कैंपेनिंग कर रहे हैं, हमारी लड़ाई किसी एक सियासी पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं, हमारी लड़ाई फ़िरका परस्तों के ख़िलाफ़ है। वो फ़िरका परस्त जो मालेगांव शहर में एक कम्युनल फोर्सेस को लाना चाहते हैं, बीजेपी का झंडा कॉरपोरेशन पे लहराना चाहते हैं, और उनके छुपे हुए साथी, हम अभी तक मानते थे कि छुपे हुए साथी है, लेकिन आप आज न्यूज़ देखेंगे जो न्यूज़ 24 की अकोला सीट में बीजेपी और एमआईएम पैक्ट करके इलेक्शन लड़ रही है। जो हम कहते थे कि हमारी लड़ाई जो है वो फ़िरका परस्तों से है, बीजेपी से है, इसकी बड़ी मिसाल इस बात की है कि अकोला में जो एमआईएम और बीजेपी साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रही है इक़्तिदार पाने के लिए। तो आप ये समझ लो, जो 22 सीटों पे बीजेपी का ये गुमान है कि नदी के उस पार अगर उनकी 22 सीटें आती है और वो मालेगांव कॉरपोरेशन में बीजेपी का मेयर बनाना चाहती है, तो उसकी अहम वजह, उसकी सीढ़ी जो है वो एमआईएम है। एमआईएम से उनका पैक्ट है और वो यहाँ से चंद सीट जो 3-4 पैनल पर इलेक्शन लड़ रही है मालेगांव शहर में एमआईएम, और कहीं उनका कुछ नहीं है। तो वो ये चाहते हैं कि यहाँ 3-4 पैनल से वो बीजेपी की मदद करके बीजेपी का भगवा झंडा मालेगांव शहर में लहराए। उसके ख़िलाफ़ हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि मालेगांव शहर का अक़लियती हिस्सा, जो अक़लियत की आबादी का अक्सरियत वाला हिस्सा मशरक़ी हिस्सा है, वो भरपूर वोट देकर, कहीं साइकिल निशान पर, कहीं रिक्शा निशान पर, वो वोट देकर शेख रशीद साहब की इस्लाम पार्टी और समाजवादी जिन्होंने मिलकर मालेगांव सेकुलर फ्रंट बनाया है, जो हमारा मकसद ये है कि जिस तरह जन्म दाखिले के मामले में हमने लोगों की मदद की और लोगों को जेलों में जाने से बचाया, और एसआईआर की जो मुसीबत आ रही है, एसआईआर ऐसी मुसीबत है जो एनआरसी जैसी है, और ये लाकर मालेगांव शहर के लोगों को परेशान करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। मालेगांव पैटर्न पूरे महाराष्ट्र में बनाना चाहती है। तो उसकी जो उनके ख्वाब थे कि मालेगांव शहर में वो बीजेपी का मेयर बनाएंगी, उनका जो रास्ता है, उनकी सीढ़ी है, वो एमआईएम है। मैं मालेगांव शहर के लोगों से और ख़ास तौर पे हज़ार खोली के लोगों से ये बोलूँगी कि आप देखो कि इन्होंने खुला पैक्ट किया हुआ है महाराष्ट्र में अकोला सीट, अकोला की कॉरपोरेशन में। ये लोग जो हैं, इनको वोट देना, इसका मतलब ये है कि बीजेपी को वोट देना, ये खुले तौर पे वाज़ेह हो गया है। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करती हूँ कि वार्ड नंबर 7 जहाँ चारों उम्मीदवार साइकिल निशान पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको अपनी वोट देकर कामयाब करें। और मालेगांव शहर के वो तमाम पैनल जहाँ पर मालेगांव सेकुलर फ्रंट के उम्मीदवार हैं, कहीं रिक्शा निशान पर, कहीं साइकिल निशान पे, कहीं साथ में है, कहीं अकेले हैं, लेकिन हमारा मकसद ये है कि हम बीजेपी को यहाँ आने न दें, क्योंकि हम महाराष्ट्र जो है वो पुरसुकून इलाका है। आज तक बुलडोज़र की सियासत की शुरुआत महाराष्ट्र में नहीं हुई। अगर जहाँ मैं यहाँ खड़ी हूँ, आज यहाँ भी अपने आबादी में जो लोग रहते हैं, इनके घर भी अपनी तामीर से आगे बने हुए। बस्तियों को उखाड़ने का काम बीजेपी करती है। अल्लाह न करे कि ये नौबत मालेगांव शहर में आए। इसको बचाने के लिए आप लोग मालेगांव सेकुलर फ्रंट का साथ दें। मैं हज़ार खोली का रहने वाला हूँ, और जो हिस्सा वार्ड नंबर 7 में हज़ार खोली का है, इसी हिस्से में मैं पला बड़ा हूँ। ये बाबू भाई हमारे साथ, ये हुसैन भाई, ये सब जो है, मैं छोटा से बड़ा इनके सामने हुआ। तो मैं आज पूरे वार्ड में हमने हर जगह मीटिंग प्रोग्राम किए। हज़ार खोली एक पढ़े लिखे लोगों का महल्ला है और ये मेरे घर जैसा है। यहाँ के लोग मेरे अपने हैं। आज हम लोग जो चारों उम्मीदवार है वो हज़ार खोली में आए हैं, और ये इलेक्शन जो है हमारे सामने अव्वल दिन से ये इलेक्शन फ़िरका परस्तों के ख़िलाफ़ रहा। क्योंकि मालेगांव शहर को, जैसे अभी गिरीश महाजन साहब ने बोला कि यार पार्लियामेंट का बदला लेना है, सच मानो में पार्लियामेंट का बदला ये मुसलसल मालेगांव शहर से 1 साल से ले रहे हैं। कहीं पर सरकार बीजेपी ने मालेगांव शहर को छोड़ा नहीं, बख्शा नहीं। अब बदला लेने की बात, उसके बाद भी अगर इनका मन नहीं भर रहा है तो ये कॉरपोरेशन में भगवा झंडा लहराना चाहते हैं आसिफ शेख साहब। और हमने ये तय किया
हम मिले, हमारे इख्तिलाफ होने के बाद हम इसलिए मिले कि हम कारपोरेशन में भगवा झंडा नहीं लहराने देंगे। गिरीश महाजन साहब का ये बयान कि 22 सीट पे मेयर बनाएंगे, ये आंकड़ा कहीं से मेयर का नहीं। अगर हम 20-22 सीट लेकर आए तो हम भी मेयर नहीं बना सकते। इसका दूसरा मतलब है कि नदी के इस पार जिस तरह उन्होंने आज अकोला में अपना प्रेसिडेंट बनाने के लिए MIM का साथ लिया, उसी तरह मालेगांव में मेयर बनाने के लिए वो अपना साथ लेंगे। और जो पार्लियामेंट का बदला लेने की बात बोली जा रही है, आज उनका सत्ता नहीं है तो वो हमसे किस तरह का बदला ले रहे हैं कि कल 1 साल हो गया SIT को, कल हाईकोर्ट में कुछ लोगों की जामीन है यानी उस पर सुनवाई है, कई औरतें बंद है, कई लोगों को हमने छुड़ाया, कई ज़मीनों के मसाइल खड़ा करते, मतलब मुसलसल बदला ले रहे हैं। अगर भगवा झंडा कारपोरेशन में लहराया, उनका मेयर बना, तो मालेगांव शहर के माइनॉरिटीज़ के साथ ये लोग बहुत नाइंसाफ़ी करने वाले हैं और उनका साथ MIM जैसी पार्टी दे रही है। इसलिए हम मालेगांव शहरियान से ये अपील करते हैं कि आने वाले 15 जनवरी को साइकिल और रिक्शा निशान पर वोट देकर, और जिस तरह का मालेगांव में माहौल है, हम ये बात दावे से बोल रहे हैं कि इंशाअल्लाह 16 जनवरी को मालेगांव सेकुलर फ्रंट का इक़्तिदार आ रहा है।